हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु की संरचना के विषय में, और उसमें मेन जो टॉपिक था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इसके विषय में हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग सारे जो परमाणुओं की संरचना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यूट्रॉन, जो तीसरा कण है उसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन, है ना। इसे सूचित किससे किया जाता है? एन से किया जाता है। किससे किया जाता है? एन से। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता का नाम क्या है? चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। कब किया? तो 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। ठीक है, ये कैसा कण है? तो अनावेशित कण है। कैसा है? अनावेशित, अनावेशित कण है। अर्थात इसमें ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज नहीं होता है। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग इसका जो द्रव्यमान है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 24, ठीक है, ग्राम होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, और इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन द्वारा सूचित करते हैं। न्यूट्रॉन का हमारे परमाणु संरचना में या हमारे रासायनिक संरचनाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, बहुत ज्यादा अहम रोल नहीं है। सबसे ज्यादा अहम रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद प्रोटॉन का। ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए हमने बताया परमाणु द्रव्यमान, पीछे भी बता चुके हैं। परमाणु द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो यहां इसका प्रयोग किया जाता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके विभिन्न संरचनाओं के बारे में। परमाणु जो संरचना है, जो मॉडल है, वो कौन कौन से हैं और उनका खोज कब हुआ, ठीक है, किसने किया, इसके विषय में। इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आप लोग देखते हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, सबसे पहले समझिए मॉडल है क्या, है ना। जैसे अगर सामान्यतः हम घर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो घर बनाने से पहले जो हमारे पास उपलब्ध जगह है, ठीक है, क्या है? उपलब्ध जगह है, वहां पे अलग अलग प्रकार के घरों का क्या करते हैं? मॉडलों को देखते हैं। किसको देखते हैं? मॉडलों को देखते हैं, आकृतियों को देखते हैं। कौन हमारे लिए इस जगह के लिए सूटेबल है, और जहां सारी सुविधाएं क्या हो? उपलब्ध हो। घर में जो भी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं क्या हो? उपलब्ध हो। ठीक, तो यहां भी जो मॉडल है वो किनका है? परमाणु का मॉडल है। किसका है? परमाणु का मॉडल है, परमाणु की संरचना है, जिसके विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में क्या किया? बताया, समझाया। ठीक है, सबसे पहला जो मॉडल था उसका नाम था
थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या नाम था? थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल को समझिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बताता है, ठीक। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि थॉमसन जो थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना या परमाणुओं को मॉडल को क्या किया, प्रदान किया। मतलब ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने एक परमाणु मॉडल, क्या परमाणु मॉडल 1893 में, कब? 1893 ईस्वी में, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने एक परमाणु मॉडल 1893 ईस्वी में क्या किया, प्रदान किया, जिसे हम थॉमसन का क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल। मतलब ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं का मॉडल को क्या किया, प्रस्तुत किया। जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया उसको उनके नाम के आधार पे क्या रख दिया गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्योंकि इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, जे थॉमसन, ठीक है। क्या नाम था, जे थॉमसन। इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया उनको क्या कर दिया गया कि भैया ये मॉडल थॉमसन ने दिया, इसलिए इनको क्या कहेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहेंगे, ठीक। अब ये मॉडल किस तरह का वो समझिए। इन्होंने मॉडल के बारे में क्या बताया, ठीक। उन्होंने एक तरबूज आपने देखा होगा, ठीक है। तरबूज, उसका बाहर का जो भाग होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस तरह का होता है, ग्रीन कलर का, जैसा कि हम अभी यहां बना रहे हैं। ये कैसा है, ग्रीन कलर का कवर है ऊपर का, ठीक। और इसके बीच में ब्लैक कलर के क्या होते हैं, बीज होते हैं। क्या होता है, बीज। इस तरह से तरबूज में ब्लैक कलर के बीज होते हैं ना जी, हाँ। तो ये उनके बीच में क्या है, बीज। इन्होंने तरबूज का एग्जाम्पल लेकर एक मॉडल को प्रस्तुत किया, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज, ठीक है, क्या, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक तरबूज लिया। क्या लिया, तरबूज लिया। उन्होंने बताया कि इसके बाहरी जो कक्षा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो बाहरी, जैसे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर, और एक क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर और एक ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो धसे हुए बीज हैं वो कौन से चार्ज वाले, माइनस चार्ज वाले हैं। इन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। जबकि बाकी जो जगह है वहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। मतलब जो बीज है, जो धसे हुए भाग हैं वो माइनस चार्ज है, बाकी जो बचे वो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। कौन सा चार्ज है, और अब इनके परमाणु मॉडल की क्या क्या विशेषता थी, इन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। तो हम लिखना चाहेंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषताएं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं बताएं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एक परमाणु है वो कैसा है, एक आवेशित गोला है। कैसा है, एक आवेशित गोला है। कैसा, तरबूज की तरह। किसकी तरह, तरबूज की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे हुए हैं, बीज की तरह
धसे हुए, मतलब इन्होंने पहला जो बताया, ठीक है, वो कहा कि जो परमाणु है, परमाणु एक आवेशित, ठीक है, एक आवेशित गोलाकार पिंड है, एक आवेशित, हाँ, गोलाकार पिंड है, ठीक है, एक आवेशित क्या है, गोलाकार पिंड है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीज के समान, तरबूज के बीज के समान, तरबूज के बीज के समान क्या है, धसे हुए, धसे हुए। इनका पहला, इनके जो परमाणु मॉडल थी उन्होंने बताया कि जो परमाणु है एक आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज की तरह क्या है, धसे हुए है, ठीक है, जैसे उसमें धसे हुए बीज होते हैं ऐसे। इन्होंने ये दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा हम यहां लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए। दूसरा इन्होंने बताया कि जो ऋणात्मक है और धनात्मक है, ये दोनों आवेशों का परिणाम क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, बराबर होता है। उन्होंने बताया कि जो ये मॉडल है इनमें जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, अर्थात जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, ठीक है।